हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 5.6। सो आपके पास x वैल्यू है, y वैल्यू है, आपको इसको उसके पैरामीट्रिक के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। सो यहाँ पे जो पैरामीटर है वो t है, राइट। सो यहाँ पे जो थर्ड वेरिएबल है t है, आप उसको वेरिएबल भी बोल सकते हो, पैरामीटर भी बोल सकते हो, राइट। सो उसी के रिस्पेक्ट में आपको इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है एंड उसके बाद हम वैल्यू निकालेंगे dy/dx की, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t आपके x की वैल्यू को, राइट। सो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपके पास एक न्यूमरेटर में फंक्शन है, एक डिनोमिनेटर में फंक्शन है, दोनों वैल्यूज़ में ही, राइट। सो दोनों वैल्यूज़ को जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएट करोगे विद द हेल्प ऑफ कोशेंट रूल। सो इसको मान लो फर्स्ट टर्म, इसको मान लो सेकेंड टर्म। सो कोशेंट रूल अप्लाई करोगे यहाँ पे सिंपली। सो सेकेंड टर्म जो होती है उसका आपको नीचे लिखना होता है और स्क्वायर करना होता है, राइट। एंड देन सेम सेकेंड टर्म आपकी यहाँ पर आ जाती है न्यूमरेटर में ऊपर। देन डिफ्रेंशिएशन आप किसका करते हो, फर्स्ट टर्म का, माइनस डिफ्रेंशिएशन जो आप फर्स्ट टर्म का कर रहे हो उसको आपको यहाँ पे दोबारा लिखना है। डिफ्रेंशिएट किसका करना है आप नेक्स्ट स्टेप में, सेकेंड टर्म का, दैट मीन्स रूट कॉस 2t। सो इतना क्लियर है कि सेकेंड टर्म क्या है और फर्स्ट टर्म क्या है, राइट। सो यहाँ पे बस मैंने सिंपली कोशेंट रूल अप्लाई किया है, नथिंग एल्स। सो यहाँ पे जितने भी चेन रूल के साथ अभी जो प्रोसेस होना है वो आपको मैं नेक्स्ट स्टेप में करके बताऊंगी, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ क्लियर कर लो कि आपको इसका डिफ्रेंसिएशन जब करना है तो आप कैसे करोगे एंड इसका डिफ्रेंसिएशन जब करना है तो कैसे करोगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिख तो बहुत जल्दी देंगे कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या आएंगी, लेकिन वैल्यूज़ कैसे आएंगी वो भी आपको डीपली अगर आप देखेंगे ध्यान से तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तो मैं यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ, सिर्फ इसका डिफ्रेंसिएशन एंड सिर्फ इसका डिफ्रेंसिएशन। सो दैट मीन्स आपको साइन क्यूब टी का डिफ्रेंसिएशन करना है। अल्टीमेटली ये जो साइन क्यूब टी है इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, अल्टीमेटली ये वैल्यू क्या है, साइन टी का होल क्यूब, राइट। सो अगर सपोज करो आपके पास एक x वैल्यू होती, उसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना होता विद रिस्पेक्ट टू x और उसकी पावर होती क्यूब, राइट। तो आप इसका डिफ्रेंसिएशन क्या करते, 3 पावर आगे आ जाती, x की पावर 3 - 1 दैट इज़ 2, राइट। ये तो हो गया बहुत सिंपल। तो यहाँ पे भी मैंने इसको यही परफॉर्म करना है, लेकिन जब आपको इतना पता है कि सिंपल x होती है तभी यहाँ पे चेन रूल आपका यहीं स्टॉप हो जाता है, क्योंकि इसके बाद इस x का डिफ्रेंसिएशन अंदर जो वैल्यू है, क्यूब के अंदर जो वैल्यू है उसका गेन आप डिफ्रेंसिएशन करेंगे भी तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 1, चेन रूल अगर अप्लाई करेंगे भी, राइट। सो एंगल यहाँ पर आप क्लियरली देख रहे हो, अब साइन है किसकी जगह है, x की जगह। सपोज अगर साइन x होता तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको क्यूब साइन x का स्क्वायर लिखते, जैसे x वैल्यू को हमने डिफ्रेंशिएट किया यहाँ तक, इसको हम वैसे ही लिखते हैं। देन आपको डिफ्रेंशिएशन क्या किसका करना है, साइन x का भी, एंगल का भी। क्यों, क्योंकि आपका सिंपल x नहीं था, यहाँ पे साइन x है। तो सेम जो प्रोसेस आपको मैंने पहले बताए हैं चेन रूल के वही यहाँ पे भी अप्लाई हो रहे हैं। सो डिफ्रेंशिएट जब मैं यहाँ पे करूँगी तो मेरे को इसका डिफ्रेंशिएशन तो करना ही है, साथ में इसके एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन होगा, दैट इज़ चेन रूल की हेल्प के साथ। सो इसका डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, वैल्यू क्या आएगी, 3 साइन स्क्वायर टी एंड चेन रूल की हेल्प के साथ मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया है यहाँ पर कि आपको एंगल का भी क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन। ये मैंने फर्स्ट स्टेप में ही कर दिया है। सो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, कॉस टी। तो ये जो पूरा डिफ्रेंशिएशन था इसका, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू आई है आपकी, ये वैल्यू आई है, और कैसे आई है ये भी मैंने आपको बता दिया है। एंड यहाँ पर आपके पास देखो डिफ्रेंशिएशन करना है आपको इसका। अब आपके पास रूट x होता और इसका डिफ्रेंशिएशन करना होता, आपके पास वैल्यू आ जाती 1/2 रूट x, राइट, क्योंकि रूट x का डिफ्रेंशिएशन यही होता है। यहीं पर अगर आपका एंगल में कोई और वैल्यू आती है तो चेन रूल की हेल्प के साथ उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको रूट के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रॉपर्ली इस तरह से फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, फिर चेन रूल की हेल्प के साथ इस एंगल का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे, राइट। सो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद 1/2 रूट एंगल जो भी है आपका
देन एंगल का डिफ्रेंसिएशन, दैट मीन्स डी बाई डी टी किसका हो रहा है, कॉस 2t का। अब यहाँ पे जब आप cos 2t का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हो ना, तो इतना देख लो कि यहाँ पे सिंपल t नहीं है। जब cos का डिफ्रेंसिएशन करते हो तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस साइन, एंगल अकॉर्डिंगली। लेकिन आपका एंगल सिंपल t होता तो हम वहीं रुक जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ट्वाइस ऑफ t है, तो दैट मीन्स इसका भी आपको डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं चेन रूल की हेल्प के साथ। सो अब आपका जो चेन रूल है स्टॉप हुआ है यहाँ पर, तो ठीक है। सो यहाँ पे वैल्यू आई है आपके पास लाइक दिस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 2t एंड 2t का डिफ्रेंसिएशन ओनली 2। सो 2 से 2 वैल्यू कैंसिल, आपके पास इस पूरे कंप्लीट इसका डिफ्रेंसिएशन करने के बाद वैल्यू क्या आई है, माइनस साइन 2t अपॉन रूट में कॉस 2t। इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये वैल्यू आई है, इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद ये वैल्यू आई है, जो कि अब आपको मैंने डिटेल में जूम करके बताई हैं चीज़ें, अब आपको डाउट नहीं होगा, राइट। सो ये वैल्यूज़ को मैं वहाँ पे लिख देती हूँ। सो न्यूमरेटर में इन दोनों का डिफ्रेंसिएशन करने के बाद जो वैल्यू आई है वो मैंने फिट कर दी है यहाँ पर। अब इतना देख लो कि आपके पास डिनोमिनेटर में रूट के ऊपर स्क्वायर था, तो रूट के साथ स्क्वायर की वैल्यू ऑटोमेटिकली कैंसिल हो गई, तो नीचे की वैल्यू बची ओनली कॉस 2t। एंड यहाँ पर देखो ये पूरी जो न्यूमरेटर में टर्म है, ये तो पूरी न्यूमरेटर में है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और इस टर्म के नीचे क्या है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे मैं न्यूमरेटर में इसका एलसीएम लूँगी, तो ये वैल्यू उठ के यहाँ पर आएगी, बेस रहेगा आपका ये। एंड ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसका आप रेसिप्रोकेट करोगे तो ये cos t इसके साथ, इसी के बेस के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो यहाँ पे मैं स्टेप बाई स्टेप लिख रही हूँ, यहाँ पे माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। सो 3 रूट cos 2t साइन स्क्वेयर t cos t प्लस साइन क्यूब t। सो इस तरह से आपके पास वैल्यूज आएंगी जब आप यहाँ पे इसका एलसीएम लोगे। एलसीएम लिया तो इसका बेस क्या हो गया, रूट cos 2t, राइट। तो यहाँ पे जब ये वैल्यू बेस में इतनी बन गई इसकी, तो यहाँ पे ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, तो ये वैल्यू जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो एक रूट में cos 2t वहाँ पे ऑलरेडी था, तो दैट मीन्स ये 2 बार वैल्यूज हो गई, राइट। सो मैंने इसका क्या कर दिया है, स्क्वायर। सो बाकी की जितनी भी टर्म्स हैं एज इट इज़ लिख दी है मैंने। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस साइन क्यूब t साइन 2t एज इट इज़ आ गई। और इस पूरी टर्म के साथ, मतलब ये पूरी न्यूमरेटर की टर्म जो थी, इसके नीचे वैल्यू क्या चल रही थी, cos 2t अपॉन 1। तो ये इसको रेसिप्रोकेट करके नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये cos 2t यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो आफ्टर रेसिप्रोकेटिंग दीज टर्म्स मेरे पास ये वैल्यू कुछ जो डिनोमिनेटर में थी वो कहाँ चली गई है, यहाँ पर। सो 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, सेम टर्म, दिस मल्टीप्लाई विद दिस। सो नेक्स्ट स्टेप में ये जो dx अपॉन dt है वो आपको किस तरह से दिखेगा। एंड इतना देख लो कि रूट के ऊपर स्क्वायर जब भी होता है वो कैंसिल आउट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची, 3 cos 2t साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यूब t साइन 2t डिवाइड बाय cos 2t रूट में cos 2t। सो ये वैल्यू आई है आपकी इक्वेशन 1 की। एंड आपको आई नो कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन जो कि बहुत ही ईजिली सिंप्लीफाई होगी, जो कि मैं आपको बताऊंगी। सो जिस तरह से आपने dx बाई dt निकाला है, इसी तरह से आप dy अपॉन dt निकालने की कोशिश करें, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। y की वैल्यू आपकी क्या है, cos क्यूब t अपॉन रूट में cos 2t। सो अगेन यहाँ पे इसको जब मैं डिफ्रेंशिएट करूँगी तो कोशेंट रूल की हेल्प के साथ होगा ये डिफ्रेंशिएशन। सो यहाँ पे d अपॉन डी टी, सेकेंड टर्म जो है आपकी वो नीचे चली जाएगी और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो जो कि आपको बाद में कैसे दिखेगी, ओनली cos 2t, क्योंकि रूट के ऊपर स्क्वायर आएगी तो वैल्यू आपकी सिंपल cos 2t हो जाएगी, राइट। सो सेकेंड टर्म जो थी वो एज इट इज़ लिख दो। डिफ्रेंशिएशन किसका करना है आपको, फर्स्ट टर्म का, दैट मीन्स cos t के ऊपर क्या है, क्यूब। सो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे, देन फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिख दो। डिफ्रेंशिएशन किसका करोगे, सेकेंड टर्म का। सो अब आपको इतना पता है कि इन सब का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। तो dx बाई dt की तरह जब मैंने इसको सॉल्व किया था तो तब मैंने आपको डिटेल में बताया था कि इस तरह के डिफ्रेंशिएशन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी वही स्टेप अप्लाई होगा, बस यहाँ पे साइन की जगह क्या है, cos। इसके लिए तो सेम वैल्यू ही आएगी, जो कि 2 से 2 कैंसिल यहाँ पर हो जाएगी वैल्यू।
इतना अगेन आप देख रहे हो कि यहाँ पे इसके नीचे 1 है, इसके नीचे रूट में वैल्यू है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे, राइट। एंड ये जो नीचे वैल्यू चल रही है उसको आप चलने दो। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। सो इस तरह से मैंने आपको क्लियरिटी में लिख दिया है एक बार, राइट। अब यहाँ पे मैं इसको प्रॉपरली एलसीएम लेके दिखाऊंगी। तो यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगी तो बेस में क्या आएगा, रूट में cos 2t, और ये वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो लेकिन ये वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी है तो 2 वैल्यूज़ हो जाएंगे आपके पास। तो ये जब रूट एंड रूट स्क्वायर हो जाता है इनका तो वैल्यू रूट की हट जाती है। सो -3 cos 2t हो जाएगा सिंपल। या फिर अगर आप नेक्स्ट स्टेप में देखना चाहते हो तो इसको नेक्स्ट स्टेप में देख लो, cos square t sin t एज इट इज़, एंड ये 1 की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास ये वैल्यू एज इट इज़, सॉरी, इसका जो डिनोमिनेटर है वो बना है cos 2t रूट में, और ये नीचे चल रहा है cos 2t अपॉन 1। इसको नेक्स्ट स्टेप में रेसिप्रोकेट कर देंगे, ये रूट का स्क्वायर हट जाएगा। cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t, नीचे क्या आएगा, एंड ये रेसिप्रोकेट होगी तो 1 ऊपर, cos 2t यहाँ पर, ठीक है। सो वैल्यू क्या आई आपकी, dy अपॉन dt की -3 cos 2t cos स्क्वायर t sin t प्लस cos क्यूब t sin 2t डिवाइड बाय cos 2t रूट में cos 2t। सो ये वैल्यू आपकी आई है सेकंड इक्वेशन। सो सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करना है अब आपको नेक्स्ट स्टेप में। सो यहाँ पे मैंने जब इसको dy अपॉन dt डिवाइड करा dx अपॉन dt, दैट मीन सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड किया, आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। सो लेफ्ट हैंड साइड से dt एंड dt वैल्यू जैसे कैंसिल आउट हो रही है, आपके पास वैल्यू आएगी लेफ्ट हैंड साइड में dy अपॉन dx। सो इसी तरह से अगर आप ध्यान से देखेंगे ये वैल्यू इसके साथ कैंसिल हो रही है। अगर आप रेसिप्रोकेट करके देखेंगे तब भी ये वैल्यू आपकी कैंसिल होगी, और आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं लाइक दिस। तो आपके पास अब वैल्यू क्या बची है ऊपर। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या करने वाली हूँ, नोट दैट यहाँ पे sin 2t आपको दोनों साइड दिख रहा है, राइट। सो sin 2 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, 2 sin थीटा cos थीटा, राइट। तो यहाँ पे बस इस आइडेंटिटी को मैं ओपन करके लिख रही हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 2 cos क्यूब t sin t cos t। अल्टीमेटली sin 2t जो आइडेंटिटी होती है जिसको आप लिखते हो 2 sin t cos t, वही मैंने ओपन की है, नथिंग एल्स, ठीक है। sin 2a का फॉर्मूला जो होता है 2 sin a cos a, दैट्स इट। तो ठीक है, तो मैंने ऊपर वैल्यू आई मेरे पास इस तरह से, ऐसे ही नीचे मेरे पास वैल्यू आएगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर देखो एक sin t की वैल्यू कॉमन है, यहाँ पर भी sin t है, यहाँ पर आपके पास cos स्क्वेयर t है, cos t की वैल्यू 2 बार है, यहाँ पे cos की वैल्यू यहाँ पे 4 बार है। तो मतलब आप न्यूमरेटर से जितनी भी टर्म्स आपकी कॉमन आ सकती हैं नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको वो कॉमन लेकर दिखाऊंगी। एक तो ऊपर से sin t बाहर आ रहा है न्यूमरेटर से, और cos स्क्वेयर t, एंड ऐसे ही नीचे से cos t बाहर आएगा एंड sin स्क्वेयर t, आप कॉमन लेकर देख सकते हैं, एंड रिमेनिंग टर्म्स एज इट इज। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज बाहर निकल गई, 1 वैल्यू बची यहाँ पे, प्लस यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, 2 cos स्क्वायर t। सिर्फ टर्म्स को कॉमन लिखा है बाहर, नथिंग एल्स। यहाँ से cos एक cos के साथ कैंसिल हुआ, एक sin इस sin के साथ कैंसिल हुआ, ठीक है। सो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, सो यहाँ पर आपको टर्म क्या दिख रही है, cos, यहाँ पे क्या दिख रही है, sin। तो यहाँ पे cos 2a का जो फॉर्मूला होता है वो आपको कौन सा वाला ओपन करना है, cos वाला, एंड यहाँ पर cos 2a का कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें sin आता है। सो ऊपर आइडेंटिटी लगेगी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इसकी जगह, ऐसे ही नीचे इसकी जगह लिखेंगे आप 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, ठीक है। सो cos 2t की जगह मैंने आइडेंटिटीज अप्लाई कर दी हैं। एक मैंने अप्लाई की है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, एक अप्लाई की है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t। तो यहाँ पर ऊपर cos में था तो इसलिए मैंने cos में ओपन करने की कोशिश की ताकि मैं वैल्यूज़ को कॉमन ले सकूँ या मेरे पास कुछ आइडेंटिटी बन जाए। ऐसे ही नीचे sin में था तो मैंने sin की फॉर्म में उस एंगल को ओपन करा है। तो cos 2a का फॉर्मूला लगा है, नथिंग एल्स। अब यहाँ पे पूरी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे के साथ, राइट।
सो यहाँ पर cos t आपका बाहर चलने दो, sin t आपका बाहर चलने दो। सो इस तरह से वैल्यू आएगी आपके पास आफ्टर सॉल्विंग दिस। सो यहाँ पे इतना क्लियर है कि cos को आप वापस से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास क्या वैल्यू आएगी, -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t। नीचे साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 sin t -4 sin क्यूब t। ठीक है, तो आपके पास cos 3a की एक आइडेंटिटी है जिसको आप लिखते हो 4 cos क्यूब a -3 cos a। ऐसे ही sin 3a का फॉर्मूला होता है 3 sin a -4 sin क्यूब a। ठीक है, तो आप यहाँ पे बस एंगल का ही डिफरेंस देख रहे हैं, तो दैट मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, sin 3t, जो कि फॉर्मूला होता है ये। अगर यहाँ पर t करेंगे इसको तो आपके पास क्लियरली आपको वैल्यू इसी तरह से दिख जाएगी। ठीक है, सो ऐसे ही यहाँ पर देखोगे तो आपके पास वैल्यू क्या है, -4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t। यहाँ से मैं माइनस को बाहर लिखूं तो आपके पास अंदर वैल्यू आएगी 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t। ये भी बिल्कुल इसी फॉर्मूले के साथ मैच करती है। तो बस यहाँ पे एक ही जगह आपकी क्या वैल्यू आएगी, माइनस बाहर चल रहा है, cos 3t, नीचे क्या बना है, sin 3t। सिर्फ ये 2 फॉर्मूलाज, 2 आइडेंटिटीज लगी हैं यहाँ पर, नथिंग एल्स। इसको मैंने ये लिख दिया, इसको मैंने ये लिख दिया। cos अपॉन sin को आप क्या लिख सकते हो, cot, माइनस साथ में चल रहा है, एंगल एज इट इज। सो फाइनल आंसर आपका आ चुका है। तो कुछ भी नहीं था यहाँ पे, आइडेंटिटीज को सॉल्व करना था, नथिंग एल्स। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है ये, आई नो दैट, बट इट्स क्वाइट इजी राइट, अगर आपको आइडेंटिटीज पता है। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे इसी एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।